अभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे आईआईटी में आते हैं, वो लोग क्लास 9th वगैरह से 4 साल वो काफी रिगोरस ट्रेनिंग लेते हैं, खाली वो जेई में क्लियर करने के लिए। वही वही जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो उस समय उनकी सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। वो ना तो खेलते हैं, ना अपने रिलेटिव से इंटरेक्शन करते हैं। इनफैक्ट मैंने कई बच्चों से बात की है, वो अपने घर में भी नहीं बात करते हैं। एक कमरे में बैठ के पढ़ते रहते हैं, उनकी मम्मी उनको खाना दे के चली जाती है और वो अपना बस खाना खा लेते हैं, उसके बाद अपना पढ़ते रहते हैं। तो उनकी सारी इच्छाएं या जो भी कहते हैं सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो वो जब आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं तब उनको लगता है कि ओह वी हैव कम टू वी आर फ्रीड फ्रॉम ए प्रिजन। हम जेल से छूट गए हैं और अब हमें सब कुछ। और यहाँ पे जब वो कुछ अपने इंडक्शन प्रोग्राम या उसमें भी वीडियो दिखाए जाते हैं, स्प्रिंग फेस्ट का उनको वीडियो दिखाया जाता है, लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उनको लगता है ओ यही लाइफ है। अच्छा, कायदे से होना तो ये चाहिए कि जब तुम आईआईटी में आए हो, इट इज ए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तब आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन उनकी सारी एनर्जी जो है वो आईआईटी आने के पहले ही खत्म हो जाती है। एंड दे थिंक दैट दैट इज द व्हाट दे हैव स्टडीड। और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा गया, स्पेशली एट द मीडियोकर लेवल और एट द लोअर लेवल, उनका एकेडमिक अचीवमेंट आफ्टर कमिंग टू आईआईटी इज वेरी लेस। They may get some CGPA, that is a different matter, that is for passing the exam. लेकिन लर्निंग आउटकम्स उनके उतने ज्यादा नहीं होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द टॉप स्टूडेंट्स। टॉप स्टूडेंट्स तो हर स्थिति में अच्छा करते हैं, लेकिन जो 70-80% स्टूडेंट्स जो मिडिल में या लोअर रंग में रहते हैं, उनका एकेडमिक अचीवमेंट देखिए। अच्छा, एकेडमिक अचीवमेंट कुछ नहीं होता है, दे हैव नॉट लर्नड मच। हम लोग उनको दूसरी जगहों पे इंटरव्यू लेते हैं, except for those who go into academics, that is fine, because if they go to academics, they will do MTech and then they do PhD. So then they grow in the learning. लेकिन जो लोग कंपनी जॉब में चले जाते हैं, उनका मैं कई जगह इंटरव्यूज लिया हूँ बाद में, either for a company or for masters MBA program etc. तो उस समय मैं उनका देखता हूँ कि उन्होंने इवन जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है या वो भी उनको नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको जो आता है वो 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उतना ही बता पाते हैं। तो हाँ, वो आईआईटी में आने के बाद तो उनको कुछ भी नहीं पता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ यू आर डूइंग टू मेनी थिंग्स देन बेसिकली यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। तो इसलिए मेरी सलाह या एडवाइस स्टूडेंट्स को यही है कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट थिंग यू शुड प्ले, क्योंकि आपको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। अगर आपने 4 साल बिल्कुल खेला कूदा नहीं है तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी काफी लो है, एंड स्लोली इट ब्रिंग्स इनटू सम डिसीजेस एंड इलनेस इन योर बॉडी। तो इसलिए आपको खेलना सबसे पहले जरूरी है। खेलने का ये मतलब नहीं कि आप प्रोफेशनल लेवल पे ही खेलें, आप खेलें, मतलब जस्ट यू गो एंड प्ले बैडमिंटन और यू रन इन द ग्राउंड, या सड़क पे ही आप दौड़िए, आप वॉक करिए, एंड यू ट्राई टू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल। अभी मैं जनरली देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत रात तक जगते रहते हैं, तो इसलिए वो सुबह क्लास नहीं आ पाते हैं। सो स्लोली बेसिक इट हैपेंस व्हेन यू आर ए स्टूडेंट in a young age, it is okay because you want to really learn more than what others are learning, because you are competing, आपको दूसरों से प्रतियोगिता में हैं आप। लेकिन आप जब एक बार आ गए तब आपको धीरे धीरे वो चीजें इम्प्रूव करनी चाहिए, सो दैट आपकी फ्यूचर लाइफ बढ़िया रहे। क्योंकि इसी तरीके से आप आगे करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में कुछ व्याधियां ग्रस्त हो जाएंगी, आप बीमार हो जाएंगे। तो नाइदर यू विल बी एबल टू गिव लिव अ गुड लाइफ, नाइदर यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर टू एकेडमिक्स और टू एनी अदर एरिया एज वेल। तो मेरी सलाह यही रहती है स्टूडेंट्स को कि आप थोड़ा लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करिए, सो दैट यू कैन एक्चुअली अचीव मच मोर। अच्छा, मतलब मैं आप यहाँ पे ही जैसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं, उनसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि दे मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड देयरफॉर दे हैव बीन एबल टू excel so much in their life. Okay. तो सर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या? आपने बोला आईआईटी से आने के पहले लोग इतना पढ़ लेते हैं कि बाद में पढ़ते नहीं है, तो पढ़ेंगे तभी तो आईआईटी आएंगे। तो हाँ, that is okay, but what I am saying is that this point, ये मैं इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह में भी जब स्टूडेंट्स आते हैं शुरू में मैं ये चीजें बोला हूँ कि अब तुम्हारा टाइम है जब तुम एकेडमिकली ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उच्च शिक्षा संस्थान में आए, तो यहाँ पे जो आपको प्रोफेसर से ज्ञान मिल रहा है या आपका करिकुलम है या आपकी लेबोरेटरी फैसिलिटीज है, ये हायर एजुकेशन वाली। स्कूल में की जो फैसिलिटी है और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, जमीन आसमान का अंतर है।
फॉर एग्जांपल कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कोई एडवांस इक्विपमेंट देखा होगा। स्कूल में हार्डली कुछ इक्विपमेंट्स होता है फिजिक्स लैब में या केमिस्ट्री लैब में, वो भी शायद वो गए नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन करने के लिए वो लैब भी छोड़ दी होगी, खाली वो एग्जाम पास करने के लिए गए होंगे। तो एटलीस्ट आप जाएं यहाँ की लैब्स में, देखिए क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, यहाँ की जो आपको लाइब्रेरी की एक्सेस है या अदर काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। बिकॉज ये समय ऐसा है जब आप अपने को ग्रो कर सकते हैं, आप अपने डेप्थ बढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट की डेप्थ एंड ब्रेथ बहुत चीजें आप बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक्टिविटी यू शुड डू बिकॉज दैट आल्सो इज ए पार्ट ऑफ योर सोशल ग्रोथ। आपको पर्सनालिटी अगर ग्रो करनी है तो आपको एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना है, लेकिन ये पूरा समय आपका नहीं लेना चाहिए। आप अपने टाइम को मैनेज करिए। आप मान लीजिए आप 50% टाइम अपने एकेडमिक्स में लगाते हैं, आप मान लीजिए 20% टाइम अपने गेम्स वगैरह में लगाते हैं, आप 10% और 20% टाइम्स अपना रिलेशनशिप्स में या फिर आप अपने कोई एक्टिविटी जो भी सोशल कल्चरल या कोई भी एक्टिविटी है उसमें आप लगाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड करिए। अगर आप फुल टाइम खाली सोसाइटीज, क्लब्स एंड एक्सेट्रा करेंगे तो आप एक जगह पे पिछड़ जाएंगे जो कि आपका मेन कोर स्ट्रेंथ था, और उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू एग्जाम यू विल ट्राई टू डू सम चीटिंग, या कुछ आप ऐसे कोशिश करेंगे इधर उधर नकल करने की कोशिश करेंगे। कुछ आजकल जैसे आजकल बहुत सारे केस आते हैं एग्जाम में, मैल प्रैक्टिस केस। तो ये क्यों है? मैल प्रैक्टिस क्यों करना है आपको? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए आप मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इफ यू सी IIT सिस्टम, यू आर हैविंग एग्जाम मेड बाय योर ओन प्रोफेसर, तो उसमें कोई तो क्या दिक्कत है भाई? उसने जो पढ़ाया वही तो पूछेगा। ये कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं या बोर्ड एग्जाम तो है नहीं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता है पेपर कहीं दूसरे लोग बना के बेचते हैं, और क्लास में कुछ पढ़ाया पता नहीं वो उसमें आएगा, मैच करता है कि नहीं करता है। सो देयरफॉर इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव इन द एग्जाम। IIT सिस्टम में तो आपके ही प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम ले रहे हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब व्हाट ही हैज टॉट इन द सेमेस्टर दैट ओनली इज बीइंग आस्क्ड। सो व्हाई शुड यू नीड मैल प्रैक्टिस? आपको क्यों कॉपी लिखनी है, या कुछ लोग टेबल पे लिख लेते हैं या कोई कुर्सी निकालते हैं, या फिर आजकल मोबाइल से वो कहीं जाके बाथरूम में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। सी यू आर सच ए गुड स्टूडेंट, यू केम एंड क्वालिफाइड फॉर द IIT बिकॉज आपने कितने सारे स्टूडेंट्स, 15 लाख अपीयर होते हैं उसमें, आप 5-6 हजार या 10 हजार स्टूडेंट्स में टॉप 10,000 स्टूडेंट में हैं। तो इसका मतलब यू आर गुड। और ये आप इस स्थिति में क्यों आ गए कि आपको मैल प्रैक्टिस करनी है? क्योंकि आपने अपने कोर स्ट्रेंथ को लूज कर दिया, आपने कोर स्ट्रेंथ को बिल्डअप नहीं कर रहे हैं।